शुक्रिया मोहतरम जनाब स्पीकर साहब। 3 सालों से बलूचिस्तान में जो तकलीफ और मुश्किलात थी उनको तो हम हर मरहले पर मौके पर बयान कर रहे थे, लेकिन अफसोस की बात है कि जिस हुक्मरान के कान और आंखें दोनों बंद हों, किसी न किसी दिन उसको ये दिन देखने पड़ते हैं। मेरे पास एक किताब पड़ी है रिचर्ड कापुशिंस्की की, शाह ऑफ शाज, शहनशाह, शाह ईरान की जो आकमियत खत्म हुई, उसके हवाले से यह किताब उसने लिखी है। मैं 10 साल पहले भी पढ़ता रहा, हमेशा पढ़ता हूं कभी कभी। उसमें एक बात उन्होंने की है कि जब शाह ईरान अपने टेबल पे बैठता था, जिस तरह हमारे वजीर आला साहब का एक बहुत ही खूबसूरत सा टेबल है, उस टेबल पे जब अपने वज़रा और शुरफा के साथ बैठता था तो शाह ईरान ने, जनाब स्पीकर साहब, मेरे ख्याल ऑर्डर इन द हाउस आपकी जिम्मेदारी है जी, प्लीज। तो शहनशाह ईरान जब अपने रुफका, वज़रा, शुरफा के साथ बैठ के कहता था तो मैं कहता था कि मैं ईरान में रोज ज्यादतियां करता हूं, किसी न किसी जगह पर लोग मारता हूं। मैंने किरमान में लाखों और हजारों की तादाद में लोगों का खून करवाया। मैंने ईरान की गली कूचों में रोजाना लाशें गिरवाई। मैंने लोगों को भूख और प्यास से भी मारा। लोगों ने इतनी बड़ी तादाद में मेरे खिलाफ कभी बगावत नहीं की। ये एक वाक़े को बुनियाद बनाकर ईरान में इतनी बड़ी बगावत शाह ऑफ शाज, शहनशाह ईरान के खिलाफ क्यों हुआ? तो क्योंकि शाह ऑफ ईरान ने अपने पास रुफका और शुरफा इस तरह के रखे थे जो सिर्फ उसकी खुशामद करते थे। अक्सरियत उनमें उन जैसे लोगों का था। उसने कभी भी हकीकत पसंद शख्स अपने इर्द गिर्द रखे नहीं थे। तो एक हकीकत पसंद शख्स था, तो उसने शहनशाह ईरान को कहा, जनाब वाला, जब उम्मीद और सब्र हुकूमतें पैसे और दौलत पे कायम नहीं रहती, जाम साहब सुनिएगा, हुकूमतें दौलत पे कायम नहीं रहती, हुकूमतें ताकत पर कायम नहीं रहती, हुकूमतें अक्सरियत और अकलियत पर कायम नहीं रहती। दुनिया में अगर कहीं हुकूमतें कायम रहती हैं या उनमें तवालत आती है, उनमें इस्तेकाम होता है, तो वो 2 किस्म की रियासतें और हुकूमतें कायम रहती हैं जिनमें एक उम्मीद और सब्र, ये दोनों चीजें मौजूद हों। तो शहनशाह ईरान भी हमारी तरह कम तालीम याफ्ता था या पता नहीं हुक्मरानी के घमंड में सुनता नहीं था जिस तरह अभी नहीं सुनते। तो उसने कहा कि ये उम्मीद और सब्र है क्या चीज? मैं तो लोगों को तेल के पैसे थे, अमेरिका की दौलत थी, मैं रोजाना गोश्त, चावल और बिरयानी खिलाता था अपने सिपाही और फौजियों को। मैंने कौन सी चीज की कमी थी? उसने कहा उम्मीद और सब्र। उसने कहा मुझे जरा बताओ कि उम्मीद और सब्र है क्या? उसने कहा जनाबे वाला, ईरान में लोगों की उम्मीद आपसे खत्म हो गई है। जिस हुकूमत और रियासत में आपके करीब के लोगों की भी उम्मीद आपसे खत्म हो, लोग आपको छोड़ देते हैं। दूसरी बात यह कि बगावतें कब होती हैं? लोग आपके खिलाफ इज्तिमाई तौर पर बगावत कब करते हैं? कहते हैं जब सब्र का पैमाना लबरेज हो। तो उसने कहा कि यह सब्र का पैमाना नापने के लिए कौन सा हाला है, मैं कहां से ढूंढ के लाऊं? उसने कहा सब्र का पैमाना जो है वो हुक्मरानों में इनबिल्ट होता है। जो लोग मसनद इक्तिदार पर आते हैं, लोग उनको अक्के हुक्मरानी देते हैं, उनके फिर दिल बड़े होते हैं, उनके दिमाग बड़े होते हैं, और फिर खुदावंद तबारक ताला उनके दिल और दिमाग के दरमियान एक सब्र के पैमाना, एक लबरेज होने और ना होने का पैमाना जो है बना देता है। तो जाम साहब, मैं उस चार्जशीट को जो आपके अपने दोस्तों ने आपके खिलाफ पेश किया, मैं उस पर तो बात करूंगा, लेकिन एक बात आपको सोचनी होगी कि जिस तरह के वज़रा, शुरफा और दोस्त आपके थे, शायद उन्होंने कभी आपको यह मशवरा नहीं दिया कि लोगों की उम्मीद और सब्र के साथ मत खेलें। आपने बलूचिस्तान के गरीब, बेबस, लाचार और मजलूमों की उम्मीद तोड़ के रख दी है। लोगों का बलूचिस्तान से उम्मीद उठ गया है। लोगों की उम्मीद इस रियासत और इस रियासत के इदारों से उठ गया आपकी वजह से। आपने लोगों के सब्र का इम्तिहान लिया। आपको पता होना चाहिए था कि लोगों के सब्र का पैमाना भी एक दिन लबरेज हो जाएगा, और जब सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है तो फिर आपके इर्द गिर्द मां सिवाय खुशामदियों के एक भी काबिल, लायक और वतन दोस्त, इंसान दोस्त शख्स आपके पास नहीं रहेगा। ये जो अदम एतमाद है, गौराम साहब तकलीफ करके तशरीफ रखें। गौराम साहब प्लीज अपने सीट पे जाएं। जनाब वाला, 3 सालों में जाम कमाल खान की शख्सी हुक्मरानी
आमराना तर्ज हुकूमत, इदारों को यरगमाल बनाने की पॉलिसी, बलोचिस्तान के वसाइल को तिफलाना तर्ज पर जाया और गैर पैदावारी मंसूबों पर खर्च करना, जमीनी अकायद के बरखिलाफ सूबे की माशी बदहाली के अकायद के बरखिलाफ बजट व पीएचडीपी, तिफलाना बजट और पीएचडीपी बनाना, मासूम शहरियों के जान और माल के साथ खेलना, तालीम, रोजगार, सेहत, सफरी सहूलियात और बिजली, गैस, पानी जैसी बुनियादी जरूरतों को नजरअंदाज करके गरीबुलाल सूबे के वसाइल को स्टेडियम, दुबई एक्सपो और जीप रैलियों में जाया करने वाले हुक्मरानों का अंजाम यही होता है जनाबे वाला। तहरीक अदम एतमाद दरअसल ये वो चार्जशीट है जो इसके अपने दोस्तों ने पेश किया है, इसकी बहुत तवील है जनाबे वाला। जब उन्होंने अक्के हुक्मरानी संभाला, इसी जगह पर मैं खड़ा था, मैंने उनको कहा जाम साहब आपको मुबारक हो, अगर खुदावंद तबारक ताला की तरफ से है या किसी और तरफ से आपको ये मिल गया है, दे दिया गया है, हमारे किस्मत में ये नहीं था। हम आपके साथ बैसियत दोस्त और साथी ताउन करेंगे, मुशावरत और मुफाहमत की पॉलिसी अपनाएं। बलोचिस्तान तकलीफदेह मराइल से गुजर रहा है, खून, प्यास, आंसू और सिसकियों से गुजर रहा है। यह ऐसा नॉर्मल सूबा नहीं है जिसमें आप मुगल शाही तर्ज की हुक्मरानी करें। यह पहली मेरी तकरीर की भी बातें यही थी, और आज 3 साल के बाद तहरीक अदम एतमाद, अक्सरियत जो आज तहरीक अदम एतमाद को हासिल हुआ है, उसके बाद भी मैं उनको कहूंगा कि जाम साहब काश हमने कभी आपसे जाती मुफाद और मकासद की बात नहीं की। हमारा दफा यहां पर खड़े रहते थे और हम आपको आईना दिखा दे रहे थे कि जाम साहब जो आईना आपके दोस्तों ने उठाया उसमें आपका चेहरा अलग है, लेकिन बलोचिस्तान के गरीबुल हाल गिदानों में, कूचों में, सड़कों में, शहरों में, गलियों में जाएं, आपका कोई और चेहरा है। आप बलोचिस्तान को तबाही और बर्बादी की तरफ धकेल रहे हैं। और सबसे पहले अंदाजा लगाएं जनाबे वाला, जब इस सूबे में उन्होंने हुक्मरानी संभाली, कौन से बुरानात नहीं है। मैं सिर्फ एक स्नैपशॉट है उसका, एक सिर्फ झलकियां बताऊंगा। आज मैं अदाद शुमार में नहीं जाऊंगा, सिर्फ ताकि बलोचिस्तान के अवाम को पता चले कि आज तहरीक अदम एतमाद की बुनियादी वजूहात क्या बनी। तेल के कारोबार करने वाले लाखों की तादाद में हमारे गरीब नौजवान बेरोजगारी से मुतासर थे। जब वो सड़कों पर निकले, सरहदों पर भूख और प्यास से मर रहे थे, सरहदों पर बाढ़ लगाई जा रही थी 3 साल पहले, हमने आपको कहा कि जनाबे वाला बैठे, वफाकी हुकूमत के साथ बलोचिस्तान की जो माशी तकलीफ और मुश्किलात बलोचिस्तान के सरहदी लोगों को आगा उस पर बात करें, वजीर आजम के पास जाएं। यह आपका आईनी और कानूनी हक है। एक वफाकी वादत में एक शख्स की मौत पर अगर हुक्मरानों को नींद नहीं आती, यहां पर लाखों लोग जो हैं मौत का शिकार हो रहे हैं, भूख का शिकार हो रहे हैं। जनाबे वाला उनके चेहरे पर मसनूई हंसी के अलावा आज तक हमने एक परेशानी की गम भी नहीं देखी जिस तरह आज मसनूई हंसी है। जनाबे वाला, जब बलोचिस्तान का वाहिद जरिया माश यहां के जमींदार हैं, आपने उनकी हालत देखी होगी। बलोचिस्तान में न सनत है, न इरफत है। बलोचिस्तान में न जनाबे वाला बहुत बड़ी बड़ी शाराएं हैं, न हमारा बहुत बड़े एक्सपोर्ट्स के जोन है। हमारा जमींदार 3 सालों में रोजाना अपने घर से निकलता था और रात को जो है एक मायूस चेहरे के साथ अपने घर में वापस जाता था। उसके दस्तरखान पर रोटी नहीं होती थी, बिजली मुसलसल बंद, खाद की कीमतें आसमान पर पहुंच गई, दान की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। सारे तकलीफ और मुश्किलात के बावजूद 10 दफा हमने आपको कहा कि बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मसला उसकी मईशत है। बलूचिस्तान का मसला स्पोर्ट्स का नहीं है, कल्चर का नहीं है, स्टेडियम्स और फुटसाल का नहीं है। बलूचिस्तान की तकलीफ और मुश्किलात जो है उसकी जमींदारी, उसके कारोबार से मुंसलिक हैं। आपने एक दिन भी तकलीफ नहीं किया, किसी 2-4 जमींदार को ही बुला लेते कि उससे पूछ लेते कि मैं आने वाले बलूचिस्तान के वसाइल उनका कैसा खर्च करूं। आज बलूचिस्तान में जमींदारों के साथ साथ खीरतर कैनाल, पतफीजर कैनाल, गुज़िश्ता साल ये 350 अरब रुपए का नुकसान इस शख्स के सर पर। पटफीजर, खीरतर कैनाल में वहां पर पानी के न आने की वजह से आज बलूचिस्तान को 350 अरब रुपए का नुकसान हो गया। कौन इसकी जेब से निकालेगा? इवन अगर अदम एतमाद हो भी जाए, हुक्मरान तब्दील भी हो जाए, लेकिन ये जनाबे वाला 3 सालों की तकलीफ 30 साल तक जो है बलूचिस्तान में महसूस की जाएगी। चाहे कीरतर के उस जमींदार से पूछें जिसका माल मवेशी भी मर गया, उस कीरतर के जमींदार से पूछें जो अपने मुर्दों को धोने के लिए, उनको गुस्ल देने के लिए भी पानी 40-40 किलोमीटर से लाते थे। फिर आपको पता चलेगा कि बलूचिस्तान में हुक्मरानी क्या है। जनाब वाला, मैं आ रहा हूं। कहां है? बिजली की अदम दस्तयाबी पर
इस असेंबली में कोई ऐसा इजलास नहीं था जिस पे हमने बात की। जिस सूबे में, जिस मुल्क में 7,000 मेगावाट बिजली ज्यादा पैदा होती है, हमने 10 दफा कहा जनाब वाला ये जो चार्जशीट है जिसपे लिखा गया है कि आप बलूचिस्तान का केस नहीं लड़ सके, वो तो यही बातें थी। 7,000 मेगावाट बिजली सरप्लस पैदा होती है। एनर्जी डिपार्टमेंट हमने बना लिया, 18वीं तरमीम के पास हमारे पास इख्तियार आ गया। लेकिन आप हर डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि ये आपकी शख्सी और शहंशाहाना ख्वाहिश है कि हर डिस्ट्रिक्ट में जी मैं स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनाऊंगा 60 करोड़ का, ये 60 करोड़ अगर आप बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो तकरीबन जनाब वाला 50 अरब रुपए बन रहे हैं, इनकी गलत पॉलिसियों ने बलूचिस्तान को 10 साल तक गिरवी रख दिया है। जो थ्रो फॉरवर्ड ये अभी लेके आएंगे 107 बिलियन का डेफिसिट बजट लाके, आप अगर ये पैसे डेफिसिट बजट का बिजली पे भी खर्च करते तो हम कहते चलो ये थ्रो फॉरवर्ड किसी प्रोडक्टिव सेक्टर में है। नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर में शौक के लिए आपने बलूचिस्तान के सारे वसाइल का खाना खराब कर दिया। गैस की पैदावार पीपीएल 2016-2015 के बाद से एक मीटिंग नहीं हुई। बलूचिस्तान का MOA मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट 2015 और 16 के बाद एक दिन उन्होंने मीटिंग नहीं की। बलूचिस्तान के 56 से 58 अरब रुपए जाया हो गए इनकी इन्हीं गलत पॉलिसियों की वजह से। अकले कुल अपने आप को समझते थे, किसी एक जगह बैठ के अगर बलूचिस्तान का ये मसला हल करते, आज बलूचिस्तान में गैस के नए कुएं दरियाफ्त होते। आज सुई में जो है पीपीएल शायद कुछ नए कुएं दरियाफ्त कर लेता और बलूचिस्तान को कम से कम जनाबे वाला 50 से 60 अरब रुपए सालाना जो है मजीद रकम मिलती। प्लीज आप लोग बैठ जाएं अपनी जनाबे सीटों वाला पे। सीपैक के हवाले से, प्लीज सीपैक के हवाले से हमने बात की, हमने करारदाद मंजूर की, ये करारदादों की लिस्ट है मेरे पास, मुख्तसर कर लेते तो हमने जनाबे वाला उसका चार्जशीट अपनी पूरा होने सीटों पे दें बैठे। जिस बुनियाद पे निकाल